जोहार, प्रणाम, नमस्कार सबको। आप जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए क्यों उपयोगी है, बच्चों को पढ़ाना क्यों उपयोगी है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमसे कई लोग कह रहे थे कि जब बड़े बच्चे पढ़ते हैं और छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो दोनों के पढ़ाई में क्या रणनीति होनी चाहिए। बड़े बच्चे को पढ़ाना तो बहुत आसान होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत चुनौती होता है। यह तो व्यवहारिक चीज है, चाहे स्कूल हो या घर हो। छोटे बच्चों को एक लेवल तक आने में पढ़ाना सही मायने में एक चुनौती से कम नहीं है। तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ेंगे तब जब उनमें रुचि हो और पढ़ाई उस पर आधारित हो। एक बात समझ में नहीं आती लोगों को। लोग सोचते हैं कि किताब लिए और याद कर लिए, ट्यूशन में पढ़ाने आए टीचर, बच्चों को रटा दिए। क्या उससे फायदा होगा आपको? नहीं। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शिक्षा बच्चों के रुचि पर आधारित होनी चाहिए। आपको हम बता रहे हैं, पहले क्या था कि किताबी भाषा को रटा दिया जाता था, कि किताबी बात को पढ़ा दिया जाता था। धीरे धीरे जब यह देखा जाने लगा कि इससे बच्चों में जितना प्रोग्रेस होना चाहिए उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाने लगा? शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़ दिया गया। तब क्या हो गया? एक नया विषय हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया वो। इसका मतलब कि जो पढ़ाने के तरीके थे हमारे, जो शिक्षा देने के तरीके थे, वे मनोविज्ञान पर आधारित हो गए। एक साइकोलॉजिकल जो है व्यू उसमें आ गया कि शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। इसका मतलब कि वह सामान्य शिक्षा से बिल्कुल अलग हो गया। और वही जो शिक्षा है, जो मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा है, वह बाल केंद्रित शिक्षा है। इसका मतलब क्या है कि उसके माध्यम से हम यह समझ पाते हैं कि बच्चों की रुचि किस चीज में है। आप देखते होंगे कि कोई हम चैप्टर ले लिए, किताब ले लिए और क्लासरूम में हम सीधे पढ़ाए और लिखवा कर चल दिए। नंबर 1 तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? बच्चों को हम पढ़ाना शुरू किए, एक पैराग्राफ पढ़ा दिए, उसमें से इंटरेक्ट करते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ हम अंतःक्रिया करते हैं। और उस अंतःक्रिया से क्या होता है? हमारे और बच्चों के बीच में एक सामाजिक संबंध विकसित होता है। जो अंतःक्रिया का प्रवाह है वो लगातार चलते रहता है और हमारे और बच्चों के बीच एक सामाजिक संबंध विकसित हो जाते हैं। बच्चा यह समझ जाता है कि यह टीचर तो है, लेकिन मैं जो चाहता हूं यह टीचर वही बता रहा है। तो उस परिस्थिति में बच्चे क्या करते हैं? खुलकर बोलते हैं। ऐसे क्या है, सैद्धांतिक रूप से हम रटा दिए और बच्चे चले गए। 10 बात बताए
उसमें से 5 बात सीखे और 5 बात नहीं सीखे और डर से चले गए बच्चे। तो शिक्षा रुचि पर आधारित होती है। हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, एक मित्रवत संबंध उनसे हम विकसित कर लेते हैं और बीच बीच में हम कभी कार्टून बोलते हैं तो कभी कथा कहानी सुनाते हैं, कभी किसी चीज़ का उदाहरण हम देते हैं, तो उससे क्या है, उनमें रुचि पैदा होता है। और वही रुचि क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। इसका मतलब कि अगर बच्चे को हम 1 घंटे तक लगातार पढ़ा रहे हैं तो 1 घंटे की शुरुआत में जो रुचि शुरू हुई है, इंटरेस्ट, वो लास्ट तक बनी रहे। तो यह हम पर डिपेंड करता है। इसका मतलब वह टीचर पर डिपेंड करता है कि अंतिम क्षण तक उसका रुचि जो है बरकरार रहे। तो इसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, बीच बीच में कार्टून बोलते हैं, कहानी बोलते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई, आम जीवन से जुड़ी हुई जो घटित घटनाएं हैं उसका हम उदाहरण देकर उनको हम समझाते हैं। कभी चौक ले लेते हैं तो कभी डस्टर ले लेते हैं, तो कभी हम मोबाइल ले लेते हैं, कभी कोई सामान ले लेते हैं, कभी कोई भी वस्तु ले लेते हैं और दिखाते हैं कि ये देखिए ऐसा था, इसको ऐसा होना चाहिए था। तो यह उनके रुचि पर आधारित है। हम तो बता दिए कि कलम का आविष्कार, पेन का आविष्कार किसने किया, लेकिन पेन जब हम निकाल कर उनको दिखाएंगे, ये देखिए पेन है, इसका आविष्कार किसने किया, इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, वो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो यही हुई रुचि पर आधारित शिक्षा, यही हुई बाल केंद्रित शिक्षा। तो सामान्य शिक्षा से बाल केंद्रित शिक्षा अलग है। और आज जो शिक्षा की उपयोगिता है वह बाल केंद्रित शिक्षा ही उपयोगी है हमारे लिए। इसी बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। विकास का मतलब क्या होता है, विकास का अर्थ मतलब ही होता है सर्वांगीण विकास, मतलब होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदमी एक मशीन है कि बच्चों को पढ़ा दिया जाए और बोल दिया जाए पूरब की तरफ देखते रहिए, तो पूरब की तरफ वह देखते रहे। उसके रुचि पर आधारित शिक्षा, हम देख लिए, हम समझ गए कि उसको, बच्चे को जो है पढ़ने का मन नहीं है, उसको हम कहानी सुनाने लगे, कहीं के व्यवहारिक जो घटना घटित हुई है, उसके जीवन से जो घटनाएं घटित हुई है, उन चीज़ों पर हम चर्चा करने लगे। दिमाग उनका भटक गया, फिर पुनः पढ़ाई पर हम आ गए। ये बाल केंद्रित शिक्षा हुई। तो बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। तो वही हम बता रहे थे, शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़ा गया और शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। उसका उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो इस बात का हम भी ध्यान रखें, इस बात का शिक्षकगण भी ध्यान रखें, अभिभावक भी ध्यान रखें कि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित जो शिक्षा है वही बच्चों को दिया जाए। बच्चों को दबाव में नहीं, बच्चों को हंसा खिलाकर पढ़ाया जाए। तो आज मैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बताई गई बात आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।